हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा ये 4 शिफ्ट का ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिमेंबर, याद रखना, टू क्लोज, बंद करने के बारे में, द विंडो मतलब खिड़कियों के, देखो याद रखना खिड़कियों को बंद कर लेना, बिफोर, इससे पहले कि यू लीव, इससे पहले तुम यहाँ से जाओ। कह रहे कि जाने से पहले तुम खिड़कियों दरवाजों को बंद कर, खिड़कियों को बंद कर देना। ठीक, ये कोई याद दिला रहा है। अब इसमें एरर की बात करें, सबसे पहले हमें बिफोर का यूज़ देखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अगर कंजंक्शन बिफोर का यूज़ सेंटेंस में किया गया है तो हमें बिफोर के पहले वाली कंडीशन देखना है। अगर बिफोर के पहले वाला सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो आगे का सेंटेंस किस में बन, देखिए अगर बिफोर के पहले वाला सेंटेंस चाहे प्रेजेंट टेंस में हो चाहे फ्यूचर में, और फ्यूचर का मतलब फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा। ठीक, या तो फ्यूचर परफेक्ट में हो या फिर हो इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है। ठीक, तो चाहे बिफोर के पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट में हो या इम्परेटिव सेंटेंस हो, तो इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन आएगी तो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस हमेशा किस में बनता है, ये बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, और अगर बिफोर के पहले वाला कंडीशन किस में है, पास्ट परफेक्ट में है, तो हमेशा याद रखिएगा तब बिफोर के बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आता है। अब ये बिफोर का रूल आप समझ गए हैं। अब पहले देखिए हमारे क्वेश्चन में भी क्या यूज़ किया गया है, बिफोर यूज़ किया गया है। अब चूंकि यहाँ बिफोर यूज़ किया गया है तो हमें देखना है कि बिफोर के पहले कौन सा सेंटेंस यूज़ किया गया है। तो देखो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है, रिमेंबर। रिमेंबर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होता है उसे हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और हमें पता है सेंटेंस चाहे प्रेजेंट में शुरू हो रहा है या फ्यूचर परफेक्ट शुरू हो या फिर इम्परेटिव सेंटेंस अगर सेंटेंस शुरू होता है तो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और देखिए बिफोर के बाद वाला सेंटेंस किस में आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया है। यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसका मतलब ये सेंटेंस तो हमारा बिल्कुल सही है। अगर ये बिल्कुल सही है तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा जाएगा किसमें, नो इंप्रूवमेंट में। तो नो इंप्रूवमेंट देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी नंबर पे हम टिक कर देंगे। अदर ऑप्शन में देखेंगे रॉन्ग क्या है। तो पहली चीज़ तो ये देखिए कि योर बिफोर क्या है, एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, और यहाँ योर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाया गया है, इसलिए तो पहले रिजेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जरूरत थी। सी क्यों रिजेक्ट हो गया, कि यू आया है, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी वर्ब में सी एस नहीं लगता बल्कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए वर्ब की फॉर्म यहाँ गलत लगा दी गई है। और फिर देखिए यहाँ यू के साथ हैव तो लगाया, लेकिन हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बजाय आईएनजी लगा दिया गया, तो वर्ब की फॉर्म ही यहाँ गलत लगा दी गई है। ठीक, इसीलिए हमारा सेंटेंस क्या जाएगा, नो इंप्रूवमेंट में जाएगा। हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम सब टिक कर देंगे।